जय हिंद सभी को नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, आज हमारा होमोनिम्स का क्वेश्चन है। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं इसको, इसी को कह सकते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। क्या कह सकते हैं सर, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है वो सेम होता है, लेकिन मीनिंग जो होती है अलग होती है। जैसे आपको मान लीजिए कहा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, फोटो भी दिखेंगे, समझ आ जाएगा आपको करके। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि सर बताइए, हम्म, जैसे पर्सनल, जैसे कह दिया जाए आपसे पर्सनल, PERSONAL, थोड़ा मोटा पतला किया जाए इसको, पर्सनल। ठीक है, और एक आपको शब्द दे दिया जाए पर्सनल, PERSONNAL। अभी देखो, पर्सनल या पर्सनल, ये पर्सनल जो होता है वो प्राइवेट होता है या इंडिविजुअल की बात होती है भैया, याद रखिएगा। प्राइवेट या इंडिविजुअल की जब बात होती है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको पर्सनल कहते हैं। लेकिन जब पर्सनल आ जाता है तो यहाँ पर जो बात होती है वो क्या होती है, किसी एम्प्लॉय की बात होती है। किसकी बात होती है, किसी एम्प्लॉय की बात होती है, किसी स्टाफ की बात होती है, किसी वर्क फोर्स की बात होती है। जैसे आर्मी पर्सनल, तो आर्मी स्टाफ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सेक्रेट पूछा जाएगा कि नेवी पर्सनल, नेवी के स्टाफ की बात हो रही है। तो ये बात याद रखिएगा, पर्सनल जो होता है वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, पर्सनल होता है जो वो एम्प्लॉय स्टाफ या वर्क फोर्स हो गया। इनमें अंतर ये होता है। इस तरह से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना है और आज हम इसी को सीखने की कोशिश करेंगे। आपको, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं, थोड़ा समय लेकर आइएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, ताकि हम बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं। देखिए, एक होता है डिफ्यूज, एक होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब होता है क्या करना, फैलाना। स्कैटर करना, स्कैटर करने का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, स्कैटर करना या स्प्रेड करना समथिंग वाइडली, यानी किसी तरह से इसको देखो, ये लाइट को फैलाया जा रहा है, लाइट को फैलाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिफ्यूज। और ये डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज मतलब होता है क्या करना। जैसे मान लो ये तार लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा, मैंने इसको बीच से काट दिया, तो तार को मैंने डिफ्यूज कर दिया। जैसे होता है ना, फ्यूज वायर लगा होता है आपके घर में, और फ्यूज वायर ऐसे लगा हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ तो यहाँ पे पूरा घर का लाइट चला जाता है, और इसको बोला जाता है डिफ्यूज करना। तो जैसे घर में जब लाइट चला जाता है तो बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया मतलब क्या, फ्यूज ऐसा हवाई जहाज थोड़ा ना था उड़ गया, फ्यूज यहाँ से कट जाता है, बीच से कट जाता है, और कनेक्शन जो है नहीं बन पाता है। किसी भी सिचुएशन को क्या करना, टेंशन को कम करना और वहाँ पे खतरा को कम करना, इसके लिए जो है डिफ्यूज यूज किया जाता है। पहली बात तो तार के सेंस में, तार को ये काटा जा रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए दो बंदे हैं यहाँ पर, एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आप गए और शांति करा दिए, तो आपने डिफ्यूज किया है इस पूरे मैटर को, इस मैटर को कम किया है, टेंशन को कम किया है। तो याद रखिएगा, पहला डिफ्यूज जो होता है स्कैटर करने के सेंस में, दूसरा डिफ्यूज डिसेबल करने के सेंस में यूज किया जाता है। तो अब तक हमने चार वर्ड कर लिए, पहला डिफ्यूज और दूसरा डिफ्यूज, और इधर हमने पढ़ा पर्सनल और पर्सोनल। चलिए चलते हैं अगले अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये सवाल है और सवाल का मतलब क्या होगा। सी कास्ट अवे द ओल्ड शूज एज दे वर अनयूजेबल, ऑफ कोर्स इट वॉज ट्रू दैट दे हैड। अब देखो, ये क्यूटी 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 मॉक जो है, जिसको एडुक्विटी कहा जाता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो भैया हमको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ने के लिए हम लोग आ गए हैं। और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए भैया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या बोलना चाहता है पब्लिक। क्या है सवाल, कास्ट। देखो, कास्ट मतलब क्या होता है, जब भी हम कास्ट की बात करेंगे ना भैया, कास्ट, CAST, कास्ट अवे, किसकी बात हो रही है, कास्ट अवे की बात हो रही है। कास्ट अवे का मतलब होता है फेंक देना, थ्रो अवे कर देना, थ्रो अवे, किसी चीज को जो है दूर दूर फेंक देना जो होता है कास्ट अवे होता है। ठीक है, और COST जो होता है कॉस्ट, मतलब क्या होता है, COST कॉस्ट मतलब होता है प्राइस, PRICE। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सी कास्ट अवे मतलब होता है फेंक देना, CAST। दे हैड कॉस्ट अ लॉट, यानी वहाँ पर प्राइस महंगा है। तो सबसे पहले पे आएगा कास्ट और दूसरे पे आएगा कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। अगला देखिए, आजकल अगला जो है चूज और चूज। चूज मतलब होता है चुनाव करना, सेलेक्ट करना। यहाँ पे चूज मतलब होता है क्या, पास्ट फॉर्म होता है चूज का।
पहला चूज हो गया, दूसरा चोज हो गया, तीसरा चोजन होता है, ये बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये होता है चूज, मतलब चुनाव करना, किसी भी डिसीजन को पिक करना। आई चूज अ चीज बर्गर, आई चूज अ स्किप ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप करना अच्छा समझा। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए अगला चौथा सवाल क्या है? अनफॉर्चुनेटली फॉर मीरा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है। फॉर मीरा व्हेन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर गिटार। व्हेन क्या है? कंजंक्शन। ठीक है, व्हेन क्या है? कंजंक्शन। व्हेन शी स्टार्टेड प्लेइंग गिटार शी वुड कुड नॉट गेट द राइट कॉर्ड। राइट कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या होता है? CHORD एस। कॉर्ड्स मतलब होता है क्या? कॉर्ड्स मतलब होता है म्यूजिक का जो तार होता है ना, म्यूजिकल कॉर्ड्स। म्यूजिकल से रिलेटेड है कॉर्ड्स, जो तार होते हैं उसको कॉर्ड्स कहा जाता है, CHORDS। ठीक है, द कर्टेन, कर्टेन कॉर्ड्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यू टू पुल देम फर्मली। यहाँ पे कर्टेन क्या होगा? कर्टेन कॉर्ड्स, सी, कभी भी CORDS आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? CORDS आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? तो भैया इसका मतलब होता है कॉर्ड फॉर कर्टेन। कॉर्ड फॉर कर्टेन ये यूज किया जाता है, कॉर्ड फॉर कर्टेन। इसका मतलब क्या होता है? बार बार बोल रहा हूँ, सुनते रहिए। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। कॉर्ड मतलब होता है लटकाना। कॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉर्ड मतलब होता है लटकाना। CORDS मतलब होता है क्या करना? पतलून। जो सूती कपड़ा होता है उसको भी कॉर्ड कहा जाता है, लटकाने के सेंस में भी कॉर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको ज्ञान देने का समय आ चुका है और हम चलते हैं ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले ज्यूडिशियस। ज्यूडिशियस कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है। ज्यूडिशियस, ज्यूडिशियस का मतलब क्या होता है? ज्यूडिशियस का मतलब होता है जो बहुत चालाक होता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है, प्रूडेंट होता है, जो सैगेसियस होता है, जो चालाक होता है, उसको क्या कहा जाता है? ज्यूडिशियस कहा जाता है। और यहीं पे आता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का मतलब होता है रिलेटेड टू रूल। ठीक है, न्याय व्यवस्था, डॉक्ट्रीन या वैल्यूज के फॉर्म में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रिलेटेड टू जस्टिस, सॉरी, इसको आप ऐसे हटा दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए रिलेटेड टू जस्टिस। क्या? रिलेटेड टू जस्टिस, रिलेटेड टू जस्टिस, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसे एक वर्ड आता है, आपके पास आता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब होता है क्या करना? इच्छा रखना, विलिंग, विलिंग चाहत। ठीक है, ईगर, ईगर मतलब ये होता है चाहत। ऐसे ही एक वर्ड आता है अनइंटरेस्टेड, जिसमें इच्छा नहीं होती है। अनइंटरेस्टेड, INTERESTED, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है अनविलिंग या नॉट विलिंग, अनविलिंग होता है। और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है इम्पार्शियल या अनबायस्ड। अनबायस्ड होता है, क्या होता है? अनबायस्ड होता है या इम्पार्शियल होता है? इम्पार्शियल, ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पार्शियल या अनबायस्ड होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर हुआ? एक मिनट होल्ड करिएगा। वो 30 तारीख को हाँ, हाँ, 30 तारीख। हाँ, मैं बता दूँ, वहीं बैठा हूँ, वहीं बैठा हूँ। ठीक है। चलिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है अनबायस्ड, यानी जो विपक्ष नहीं, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। पक्ष नहीं लेता, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ भी, निष्पक्ष होता है, उसको अनबायस्ड कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ और वर्ड दिया जाए, जैसे मान लीजिए कहा जाए METAL, एक होता है मेटल और एक होता है METTLE, मेटल। ये मेटल जो होता है वो क्या होता है? एक धातु होता है। जैसे पूछा जाए मेटल क्या है? मेटल, मेटल एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन प्रूव योर मेटल, मेटल मतलब होता है यहाँ पर आपका मेंटल रिजिलियंस। क्या होता है? मेंटल रिजिलियंस होता है, यानी अपना पावर, अपने टैलेंट को, ठीक है, अपने मेंटल रिजिलियंस को, अपने पावर को, अपने ज्ञान को यहाँ पर क्या करना है? आपको मेटल होता है। मेटल मतलब हो गया मेंटल रिजिलियंस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने पावर, अपने ज्ञान को प्रूव करिए। मेटल मतलब होता है टैलेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड बताए हैं। अगला सवाल देखिए। टॉट मतलब होता है एजुकेटेड, जो कोई पढ़ा है, पढ़ाकू है, पढ़ाता है। टीच,
टॉट टॉट थर्ड फॉर्म होता है टॉट, लेकिन यहाँ पे TAUT आया है टॉट। टॉट मतलब होता है क्या करना, स्ट्रेच करना या पुल करना, क्या टाइट, किसी चीज को खींच के बांध देना, ठीक है, टेंस कर देना, इसको क्या बोला जाता है, टॉट। टॉट मतलब होता है टाइट कर देना, पुल कर देना, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए टॉट क्या होता है, और ये टॉट दोनों मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगला देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेल, HAIL, और दूसरा मैं लिखता हूँ क्या, दूसरा मैं लिखता हूँ HALE। इन दोनों में अंतर क्या होता है? हेल जो होता है, हेल मतलब होता है बॉल ऑफ आइस, बॉल ऑफ आइस, बर्फ की जो बॉल होती है उसको हेल कहा जाता है। और HALE, हेल जो होता है उसका मतलब होता है हेल्दी, कोई भी चीज़ जो हेल्दी होता है उसको क्या कहते हैं, हेल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, क्लियर है क्या? समझ में आया? चलिए, अब अगला सवाल देखिए, हरीश इज क्वाइट, हरीश जो है वो क्या है, क्वाइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, हरीश इज क्वाइट एडेप्ट, एडॉप्ट। अब यहाँ पे तीन चीज़ें मैं लिखता हूँ, एडेप्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ एडॉप्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ एडाप्ट, तीन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए तीनों का मतलब क्या होता है, बताइए सर। ही इज एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट मतलब क्या होता है, स्किल्ड, ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, यानी वो स्किलफुली, यानी उसके पास टैलेंट है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर एडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना, ठीक है, अपना बना लेना, ठीक है। और एडाप्ट मतलब क्या होता है, ADAPT। अब यहाँ पे देखो, हरीश इज क्वाइट एडेप्ट, ठीक है, स्किल्ड है एट यूजिंग हिज मोबाइल ऐप्स, मोबाइल ऐप्स को यूज करता है तो वो क्या है, एडेप्ट है। उसके बाद देखिए, बट इट इज टेकिंग हिम टाइम टू एडॉप्ट, अपनाना, किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, द न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए समय लेता है, इंट्रोड्यूस इन द कंपनी, जो कंपनी है। एडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना, अपना लेना, ठीक है, अपना बना लेना, ढल जाना। और एडेप्ट मतलब होता है क्या, ADAPT, एडेप्ट मतलब क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो मन की आंखों से बताइए सोचकर, एडाप्ट, मन की आंखों से सोचिए। एडाप्ट मतलब क्या होता है, एडाप्ट मतलब होता है बदल जाना। एडॉप्ट मतलब होता है, अरे यार एक मिनट, एडाप्ट मतलब होता है ढल जाना, और एडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना, ठीक है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, अपना अपना लेना, टू टेक, ठीक है, अपना लेना। और यहाँ पर जो होता है ढल जाने के सेंस में यूज किया जाता है, ढल जाने के सेंस में यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है आपके पास, लाइटनिंग और लाइटनिंग। एक लाइटनिंग जो होता है चमक होती है, फ्लैश होता है, जैसे अचानक से बिजली चमकी, वो लाइटनिंग होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। एक लाइटनिंग मतलब होता है चमकीला, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लाइटर इन कलर। लाइटनिंग दोनों स्पेलिंग अंदर है, LIGSTNING, LIGSTENING। तो लाइटनिंग मतलब होता है चमकीला, कोई भी चीज़ चमकीला है उसको बहुत लाइटनिंग है। और ये लाइटनिंग मतलब होता है फ्लैश। हालांकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बना है। आगे चलते हैं अगला सवाल करने से पहले, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ और उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इवोक मतलब क्या होता है, और देखो पहली बात तो सिंपथी, SYMPATHY, सिंपथी। और दूसरा होता है एम्पथी, एम्पथी। और तीसरा होता है अपैथी, और चौथा होता है एंटीपैथी। अब इन देखिए, इन चारों में क्या अंतर होता है। अब देखिए, सिंपैथी मतलब होता है क्या करना, एक की फीलिंग दूसरे के ध्यान से सुनना। जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा यहाँ पर है, इसको कुछ दुख दर्द है, इसको भी दुख दर्द है, और ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। यानी वो ऐसी बात है कि उसके दर्द को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बस, हाँ ठीक है, अरे बीमार पड़ गया, अरे भैया भैया थोड़ा ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। इसको बोल क्या बोला जाता है, सिंपथी, यानी शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, शेयरिंग। इसमें बहुत दुख दर्द नहीं होता है, अनदर्स फीलिंग वो दुनिया करती है। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी मतलब होता है कि आपने, जैसे मान लीजिए इसके कुछ दुख दर्द हैं, आप उसकी जगह हो करके समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर इतना दुख दर्द मेरे साथ होता तो क्या होता, अब इस पे जाके काम कर रहे हैं। मतलब एक बंदा है, दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे के कुछ दुख दर्द हैं, आप उसको अपना मान रहे हैं, अपना मान के सोच रहे हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये होता है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग another's feeling, another's feeling। अब देखिए अपैथी क्या होता है, बताइए अपैथी अगर पूछा जाएगा आपसे क्या होता है, सिंपैथी एम्पैथी समझ में आ गया। अपैथी क्या होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या बताएंगे। अपैथी मतलब होता है जब फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, मुझे सुख दुख से किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड,
उसके सुख दुख से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको अपैथी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा सर एंटीपैथी क्या होता है? एंटीपैथी, अच्छे अच्छे वर्ड बता रहा हूँ। एंटीपैथी क्या होता है? मतलब जो डिसलाइक होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग या डिसलाइक या हेट। डिसलाइक, या इसको आप कहें हेट, उसको आप कहें डिटेस्ट, ये सब जो होता है वो एंटीपैथी के सेंस में यूज किया जाता है। और एक होता है स्टोइसिज्म, स्टोइक, STOICISM। स्टोइसिज्म जो होता है उसका मतलब क्या होता है? स्टोइसिज्म का मतलब होता है जिसके लिए सुख जो होगा और दुख जो होगा दोनों से फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, ठीक है ना। हैप्पी ना प्लीज, या खुश होना है ना दुख होना है, यानी ना प्लीज अच्छा लगता है उसको, प्लीज मतलब खुशी, और ना जो है सैडनेस उसको अच्छी लगती है। तो प्लीज और सैड दोनों में समान भाव रखता है, इसको हिंदी में बोला जाता है समभाव। तो समभाव वाले को स्टोइसिज्म कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, अगला उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रूम वॉज कूल्ड विद फैंस। कूल्ड मतलब होता है ठंडा कर देना, कूल्ड मतलब होता है ठंडा कर देना। बाकी इनका मीनिंग जो है आप खोज के लिख लीजिएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारे पास है हेल। और हेल बता दिया हूँ, हेल मतलब होता है स्मॉल हार्ड बॉल, यानी ये बॉल जो होता है, आइस का बॉल जो होता है वो हेल होता है। हेल मतलब हेल्दी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए अपने पास क्या है यहाँ पे। एक है आइडोल, आइडोल, एक होता है आइडल, एक होता है आइडियल, और एक होता है IDYLL। इनका मतलब क्या होता है? आइडल वर्शिप, मूर्ति होती है। आइडल मतलब होता है क्या? मूर्ति, प्रतिमा, ठीक है। तो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप इज प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन। आइडल मतलब होता है लेजी, लेजी। अब लेजी के लिए कौन से अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं वो आप बता दीजिएगा। आइडियल, आइडियल मतलब होता है आदर्श, ठीक है, ये मेरा आइडियल है, यानी इसको मैं फॉलो करता हूँ। आइडियल समझ रहे हैं? आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श, द बेस्ट पॉसिबल, परफेक्ट, एपिटोमिक कहा जाता है, एपिटोम कहा जाता है, APITOME। एपिटोमे पढ़ते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या बेस्ट पॉसिबल, ये आइडियल होता है। और एक आता है IDYLL, हालांकि ये कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बात भी याद रखिएगा। आइडल, आइडल मतलब क्या होता है अगर पूछा जाएगा तो आइडल मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, लिख लीजिए मीनिंग होता है। मैं आपको बताने का मतलब एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, या पीसफुल, या पिक्चर पीरियड ऑफ सिचुएशन। जैसे मान लो कोई ऐसा समय आपका रहा जिंदगी में जो बहुत शांति से बीता, बहुत अच्छे से बीता। कोई ऐसा पिकनिक आप गए थे घूमने, और वो बहुत आनंद से सब सारी चीज़ें हो गई। और जब सारी चीज़ें बहुत आनंद से हो जाती हैं, बहुत मज़ा आता है, एकदम सीरीन काम होता है, शांति होती है, जिसमें कोई दुख दर्द नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो उसको आइडियल कहा जाता है। परफेक्ट टाइम अगर बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक्सट्रीमली हैप्पी या पीसफुल या पिक्चरेस्क पीरियड और सिचुएशन कह सकते हैं। अगर कहा जाए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क पीरियड और सिचुएशन, एक ऐसा समय जहाँ बहुत शांति है, एक ऐसा घर जहाँ बहुत शांति होती है, उसको आइडल कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चारों चीज़ों में आपको क्लियर कर दिया। अगला सवाल देखिए, मेटल और मेटल, ये देखो भैया, बात समझ में आ रही है? तो मेटल मतलब एक एलिमेंट हो गया, मेटल मतलब हो गया साहस, करेज, ठीक है। यहाँ पे ये द एबिलिटी टू कोप विद वेल विद डिफिकल्टीज, टू शो करेज एंड रिजिलियंस। जब आप मेंटल रिजिलियंस शो करते हैं, जब अपने टैलेंट को शो करते हैं, तो उसको बोला जाता है मेटल। मैं जैसे कह दूं प्रूव योर मेटल, इसका मतलब अपना टैलेंट दिखाइए और एग्जाम को क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। प्रूव योर मेटल, ठीक, METTLE। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए हमारे जैसे। अगला देखिए, अगला सवाल आने से पहले मैं आपको फिर कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। और सेंसर, ठीक है। अब सेंसर और सेंसर आने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कॉन्साइंस, CONSCIENCE, कॉन्साइंस। और दूसरा होता है कंसियस, कंसियस। कॉन्साइंस जो होता है वो होता है कि सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, गलत क्या है सही क्या है। हिंदी में उसको कहा जाता है विवेक। विवेक मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है। सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, उसको बोलते हैं कंसियंस। कंसाइस कंसियस मतलब क्या होता है? बीइंग अवेक, यानी आप जिंदा हैं, अवेक हैं, ठीक है, सोए नहीं हैं, या अवेयर हैं, ठीक है, सब चीज़ें पता है सामने आगे पीछे क्या चल रहा है, उसको कंसाइस चेतना कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब आप बता सकते हैं द ओल्ड डोर,
ओल्ड डोर जो था वो क्या हो गया था, ओल्ड डोर जो था यानी जो पुराना दरवाजा था वो क्या हो चुका था। बस इसका सिंपल आंसर है ओल्ड डोर क्रीक व्हेन ओपन, CREAK। अब यहाँ पे क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्रीक मतलब होता है क्या, सर क्रीक, गड्ढा, एक गड्ढा होता है उसको क्रीक कहते हैं। CREAK क्रीक मतलब क्या होता है, CRE क्रैक, क्रैक नहीं है क्रीक है, CREAK। क्रैक मतलब क्या होता है, क्रीक मतलब क्या होता है, क्रीक मतलब होता है चरचराना, चरबराना, ठीक है, चरचराहट, चरमराहट, यानी लिख लीजिएगा चरचराहट। चर तो ये हिंदी वाले अंग्रेजी वाले भाई बहन कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे टू मेक द नॉइज ऑफ वुड, टू मेक द नॉइज ऑफ वुड। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। यानी लकड़ी का जो दरवाजा चरचराता है, चरमराता है, उसी को क्रीक कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और सी आर आई सी के वो आप देख लीजिएगा, CRICK मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है, CRICK, CRICK। क्रीक मतलब क्या होता है, क्रीक मतलब होता है गर्दन आदि में जो दर्द होता है ना उसको क्रीक कहते हैं। आई हैव क्रीक्ड माई नेक, ठीक है। अ पेन, लिख लीजिए, अ पेन इन योर नेक, गर्दन या बैक, इसको क्या बोला जाता है, क्रीक कहा जाता है। समझ में आ गई बात। या हिलाने डुलाने पे जब दर्द होता है तो उसको उसको क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। तो मैंने आपको क्रीक से भी 3 वर्ड बता दिए। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, आज बहुत मेहनत से बनाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT एक्सेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों में अंतर क्या है। एक्सेप्ट मतलब होता है क्या करना, स्वीकार कर लेना, अग्री कर जाना, और एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना। जैसे मान लीजिए कहा जाए वहां पर सब लोग थे एक्सेप्ट सुमन, यानी सुमन के अलावा सब लोग वहां पर थे। एक्सेप्ट मतलब होता है आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, यानी मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक होता है शब्द डिसेंट, DISSENT, और एक होता है शब्द DESCENT, डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है, डिसेंट मतलब होता है फ्रॉम जनरल, आपको एक अच्छा सा मैं आपको हिंदी सोच के बता रहा हूँ, कैसे समझाऊँ इसको। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट मतलब हो गया, ऐसे समझो कि एक सामान्य धारणा, जो जनरल डिसएग्रीमेंट होता है ना, जिसको आप मानते नहीं हैं, है ना, उसको डिसेंट कहा जाता है। टू हैव ओपिनियन, ओपिनियन समझिए, डिसेंट मतलब होता है ओपिनियंस। और डिसेंट मतलब क्या होता है, DESCENT, डिसेंट मतलब होता है DESCENT मोस्ट, मतलब डिसेंट मतलब होता है नीचे की तरफ आना, असेंट और डिसेंट यानी नीचे की तरफ आना, मूवमेंट टुवर्ड्स, मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये अच्छे वर्ड्स हैं, और जिसका मतलब आपको डिटेल में नहीं समझ में आ रहा होगा, बार बार करके खोज के लिख लीजिएगा। डिसेंट मतलब होता है डिसअग्री करना, ओपिनियन तो होगा लेकिन डिसअग्री करने के सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, कहिए तो बता दें, यहाँ पे आके बताते हैं। इसको लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ एक शब्द आता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीशन, यहीं से बनता है एक शब्द डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन मतलब होता है क्या, विवेकाधिकार, डिस्क्रीशन, DRISCRITION, डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन मतलब होता है विवेकाधिकार। डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, DISCRETE मतलब अपना, विवेकाधिकार डिस्क्रीट होता है, DISCRETE, डिस्क्रीट मतलब होता है अपना। इंडिविजुअल, सेपरेट या डिस्टिंक्ट, ठीक है, वो मेरा है, ठीक है, इंडिविजुअली सेपरेट या डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, अंतर है इन सब में, ये बात समझिएगा, ध्यान रखिएगा। या कंफ्यूज करने के सेंस में भी आता है। और एक शब्द होता है डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, अगल बगल चारों तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है। सरकम स्पेक्ट इसको बोला जाता है क्या, सरकम स्पेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सरकम स्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब होता है देखना, सरकम मतलब होता है चारों तरफ देखना, तो इसको क्या बोला जाता है, सरकम स्पेक्ट कहा जाता है, ठीक है। वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज, जैसे मैंने लिखा, वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज, यानी मैंने पूछताछ जो है चारों तरफ करी। अब यहाँ पे देखिए इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी एक होता है जनरल क्वेश्चन, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में हालांकि यूज किया जाता है, और ये इंक्वायरी जो होता है अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इंक्वायरी मतलब होता है एक जनरल क्वेश्चन, जो
ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, बस इतना। इंक्वायरी जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन के सेंस में यूज किया जाता है, जब ऑफिशियली पूछताछ करी जाती है, एक एग्जामिनेशन लिया जाता है, किसी मैटर के अंदर जाकर देखा जाता है मामला चल क्या रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी कहते हैं। और एक जनरल जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इंक्वायरी करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखिए, अगला सवाल पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं बताना चाहता हूँ आपको डिवाइस, DEVISE, और एक शब्द होता है DEVICE। डिवाइस मतलब क्या होता है और डिवाइस मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। हम्म, बोलिए सर। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस मतलब होता है किसी को भी इन्वेंट करने का एक नया तरीका निकालना, डिवाइस होता है टू इन्वेंट अ न्यू वे, किसी को समझाने का नया तरीका निकालना, इन अ न्यू वे, इसको बोला जाता है डिवाइस। और डिवाइस क्या होता है? एक मशीन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस मतलब होता है कि क्या, एक इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है डिवाइस। और डिवाइस समझ में आ गया? डिवाइस समझ में आया? अब अरे बोलो भैया। फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने के लिए एक नया तरीका निकालना, ठीक है, फाइंडिंग, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? न्यू वे टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का एक नया तरीका निकालना डिवाइस कहलाता है। डिवाइस एक इक्विपमेंट को कहा जाता है, पीस ऑफ इक्विपमेंट। इसको बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, PRACTICE प्रैक्टिस, और PRACTISE प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का मतलब होता है नाउन, और ये प्रैक्टिस जो होता है वो होता है वर्ब। इसका मतलब होता है अभ्यास। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है अभ्यास करना। वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? बोलो, क्लियर हुआ? बोलिए भैया, क्लियर हुआ क्या? चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे दिया है राइट, रॉट, रूट और रूट। अब देखिए, RIOT, राइट मतलब होता है दंगा, ROT रॉट मतलब होता है सड़ना, ROOT रूट मतलब होता है जड़, ROUTE रूट मतलब होता है सड़क। तो विच रूट डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली? तो रूट यहाँ हो जाएगा ROUTE। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला मास्टरफुल और मास्टरली, बड़ा अच्छा वर्ड है। मास्टरफुल का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, जो स्किलफुल होता है। और मास्टरली का मतलब होता है एक्सपर्ट। जैसे मान लो मैं स्किलफुल हूँ, मैं किसी चीज़ में स्किलफुल हूँ, जैसे मान लो कोडिंग मुझे आती है थोड़ी बहुत, तो मैं स्किलफुल हूँ कि मुझे आती है, मुझे लैपटॉप चलाना आता है, लेकिन मैं लैपटॉप का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मास्टरफुल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, लेकिन ये मास्टरली परफॉर्मेंस हो रहा है, देख रहे हो, एक्सपर्टीज है यहाँ पर। यहाँ पर एक्सपर्टीज दिखाते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं होना पड़ता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंग्लिश का जब एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? स्किलफुल, ठीक है। और मास्टरली क्या होता है? एक्सपर्ट के सेंस में यूज किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वही कहानी है। पर्सन व्यक्ति होता है, पर्सनल मैंने बता दिया एक स्टाफ को कहा जाता है। पर्सनल जो होता है वो इंडिविजुअल प्राइवेट होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। और परसोना मतलब होता है एक अपनी इमेज बना देना। अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर पर्सनल हो जाएगा आपका पहला फोर्थ वाला सही। अब देखिए, एक होता है बॉर्डर, एक होता है ब्रॉडर। बॉर्डर जो होता है अ पर्सन हु रेंट्स अ रूम और एकोमोडेशन इन समवन एल्सेस होम, उसको क्या बोला जाता है? रेंट पर लेना है उसको बॉर्डर कहते हैं। और बॉर्डर जो होता है बाउंड्री को कहा जाता है। बहुत ईजी वर्ड है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ यू वांट टू चेंज, चेंज चेंज चेंज, चेंज मतलब होता है मनी को खत्म करना, चेंज मतलब होता है ट्रांसफर करना, चेंज मतलब होता है स्विच करना, चेंज करना, चेंज मतलब होता है बदलना। अब बताइए, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को क्या किया जाएगा? चेंज करोगे ना, ट्रांसफर करोगे, स्विच करोगे, आप चेंज करोगे, बदलोगे। तो चेंज द वर्ल्ड, यू शुड बी वन ऑफ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यानी आपको अगर दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया को भैया बदलना चाहते हो तो क्या करोगे? दुनिया को बदलना चाहते हो तो अल्टर करना पड़ेगा, एकदम पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चेंज के चार मीनिंग बता दिए। चेंज मतलब होता है पैसे को खत्म कर देना, ठीक है। और उसके बाद चेंज मतलब होता है ट्रांसफर करना, चेंज मतलब होता है स्विच करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, और चेंज मतलब होता है ऑल्टर करना। अगला सवाल देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा? एड्रेस करा। एड्रेस करना मतलब होता है लोग उनके बारे में बोलना। प्रधानमंत्री ने लोगों को एड्रेस करा, बोला, और उसके बाद आस्किंग फॉर द एड्रेस, एड्रेस्ड टू द ट्रेटर। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, यानी इसका मतलब ये गलत हो गया। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले एड्रेस करा होगा, उसके बाद एड्रेस मांगा होगा किसका? ट्रेटर्स का, जो घुसपैठिए थे, जो ट्रेस पासर्स थे,
ठीक है, ट्रेस पासर्स, इसी को बोला जाता है पासर्स बाई, जो जबरदस्ती बाउंड्री में आ जाते हैं, पासर्स बाई, उनका एड्रेस मांगा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया को एड्रेस किया। ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, रिवार्ड क्या होता है और अवार्ड क्या होता है? एक होता है शब्द रिवार्ड और दूसरा शब्द होता है अवार्ड। इन दोनों में अंतर क्या है? रिवार्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करा, ठीक है, उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है वो होता है रिवार्ड। रिवार्ड इज जो होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर एफर्ट। एफर्ट के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? एफर्ट के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है वो होता है रिवार्ड। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड जो होता है वो रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए दिया जाता है। पहचान के लिए जो दिया जाता है उसको बोला जाता है अवार्ड। ठीक है, आपने कोई मेहनत करा है, मेहनत के बाद जब कोई चीज़ मिलता है तो रिवार्ड, और रिकॉग्निशन के लिए मिलता है तो वो होता है अवार्ड। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आपने जो है कोई सेवा करी और उसके बाद आपको पैसा मिला, तो वो क्या हो गया? आपके लिए रिवॉर्ड हो गया। लेकिन अगर आपने कुछ करा, आपने जैसे सिलेक्शन लिया, उसके बाद आपको इनाम दिया गया, वो रिकॉग्निशन, वो एक पहचान बना रहा है, पहचान बना, तो उसको क्या कहेंगे? अवार्ड कहेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, एक शब्द होता है इमिग्रेट, EMIGRAT, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। एक होता है इमिग्रेट, और थोड़ा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो मत करिएगा। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है क्या करना? एक दूसरे कंट्री को छोड़ देना। ठीक है, टू लीव, टू लीव यानी आपने अपने कंट्री को छोड़ा है किसी दूसरे के लिए। टू लीव फॉर एनदर कंट्री, अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश के लिए आपने किसी को छोड़ा, और उसके बाद इमिग्रेट मतलब वापस आ जाना अपने देश। ठीक है, मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री। एक मिनट, इमिग्रेट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहने वाला, और मैं इंडिया को छोड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया जाने, अमेरिका, यहाँ पर चाइना जाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, इस समय क्या है? इस समय इमिग्रेट कर रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचा, उस वाले जगह पर, उसको इमिग्रेट, IMMI कहा जाएगा। मतलब मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री, यानी किसी दूसरे देश में पहुंच जाना, उसको इमिग्रेट कहा जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी एक देश को छोड़ना, एक देश को छोड़ा, इमिग्रेट, एक दूसरे देश पहुंचा, मतलब यहाँ को छोड़ा आपने और यहाँ पर पहुंचे आप, तो इसको बोला जाता है, आप दोनों एरो से समझ गए होंगे, एक जगह आप पहुंच रहे हैं, एक जगह छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ने वाले को इमिग्रेट कहा जाएगा, पहुंचने वाले को इमिग्रेट कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। हम्म, समझ में आया? चलिए, एक शब्द होता है इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, इमिनेंट, EMINENT, और एक शब्द होता है इमिनेंट, IMMINENT। अब इनमें अंतर क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट, या कहा जाए आपसे फेमस, फेमस पर्सनालिटी, इसको क्या कहेंगे? पर्सनालिटी, इसको बोला जाता है इमिनेंट। और IMMINENT, इमिनेंट मतलब होता है जो होने वाला है, कोई चीज़ ऐसी होने वाली है, समथिंग अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, यानी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, उसको लिए क्या कहा जाएगा? इमिनेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इमिनेंट मतलब होता है कोई चीज़ होने वाला है, जैसे बच्चा होने वाला है, इमिनेंट होता है। ठीक है, और इमिनेंट मतलब होता क्या होता है? जो बहुत फेमस हो जाए। ठीक है, एक होता है शब्द क्रेडिबल, एक मिनट, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है जो विश्वास करने योग्य है। ठीक है, बिलीफ, बिलीफ के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेड मतलब होता है विश्वास, इनक्रेडिबल मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है हमेशा। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कुछ ऐसा हो गया है जिस पे विश्वास नहीं हो सकता, अनबिलीवेबल कहा जाता है। और यहीं पर अगर मैं लिख देता हूँ क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है। ठीक है, वो एक मासूम होता है, मासूम, मासूम मतलब होता है किसी पर विश्वास कर लेता है, उसी को आप ग्वेलेबल कहा जाता है, ग्यूलेबल। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मज़ेदार शब्द है, अच्छा वर्ड है, आप सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, अगला मैंने लिखा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, साइमल्टेनियस। और कंजर्वेटिव मतलब होता है ट्रेडिशनल। इन दोनों में अंतर क्या है? एक होता है जो धीरे धीरे होता है, ऑकरिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक समय पे ये हुआ, एक समय पे ये हुआ, दोनों एक साइमल्टेनियस एक्शन है, यानी कॉन्करेंट है। और ट्रेडिशनल वैल्यू एटीट्यूड कोई चीज़ रखता है उसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। आसान सा शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है अश्योर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ अच्छे वर्ड, एक होता है श्योर, दूसरा होता है इनश्योर, और तीसरा होता है इनश्योर।
देखिए 3 वर्ड है बड़े मजेदार अच्छे अच्छे। अश्योर का मतलब क्या होता है? अश्योर का मतलब होता है अश्योर मतलब होता है किसी भी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ कहना। टू से विद कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस के साथ जो कहने के लिए जो होता है वो अश्योर यूज करते हैं। इंश्योर मतलब होता है किसी भी चीज को निश्चित बनाना। टू मेक सर्टेन, यानी किसी भी चीज को निश्चित बनाने के लिए इंश्योर यूज किया जाता है। और इनश्योर जो होता है टू अरेंज कंपनसेशन। ठीक है, टू अरेंज कंपनसेशन। कंपनसेशन समझते ही होंगे, बात समझ में आ रही है? यानी इंश्योर मतलब होता है कि इट इज हार्ड टू इंश्योर माई हाउस सिंस द हरिकेन। इंश्योर मतलब होता है कंपनसेशन, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना इंश्योर होता है। और अश्योर मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ कहना। इंश्योर जो होता है उसका मतलब होता है क्या करना, किसी भी चीज़ को बनाना, समथिंग विल हैपन, इंश्योर सर्टेन होना, उसको इंश्योर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो भैया, क्लियर हो गई बात? एक शब्द होता है अल्यूड और एक शब्द होता है एल्यूड। ELUDE। अल्यूड मतलब होता है क्या करना, टू सजेस्ट इनडायरेक्टली, किसी भी चीज को सुझाव देना इनडायरेक्टली। टू सजेस्ट इनडायरेक्टली। और एल्यूड क्या होता है? एल्यूड मतलब होता है कहीं से बच जाना। टू स्केप। टू स्केप इसी को बोला जाता है, टू स्केप इसी को बोला जाता है टू डॉज, DODGE डॉज। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? चलो, अब ये देखो, एक होता है लूज, इसको लॉस पढ़ते हैं। लूज मतलब होता है जो ढीला नहीं, जो टाइट नहीं है, नॉट टाइट। एक होता है लूज। लूज मतलब होता है खोना, यानी खोना मतलब होता है क्या करना, कहीं आपसे खो जाना, दूर चला जाना, उसको लूज कहते हैं। अल्यूड मतलब होता है हिंट, आप हिंट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से बच जाना एल्यूड कहलाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए, अगला देखिए। एपिटैफ। एपिटैफ मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, जो पत्थर पे लिखा रहता है उसको एपिटैफ कहते हैं। और एपिथेट मतलब होता है अ डिस्क्रिप्टिव टर्म ऑफ फ्रेज यूज एज अ टू कैरेक्टर समवन हाइलाइटिंग इज नॉट एबल ट्रेड। एपिथेट, एपिथेट मतलब होता है क्या करना, एपिथेट बहुत अच्छा वर्ड है। एपिथेट मतलब होता है किसी का जो उपनाम होता है ना, उसको एपिथेट कहते हैं, जिससे वो जाना जाता है। एपिथेट का मतलब होता है एक विशेषण जो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बंदा है, तो ये बहुत फिलॉसफी बोलता है, बहुत थ्योरी पे बात करता है, तो वो क्या हो गया, एपिथेट हो गया। और एक कहानी जो लिखी रहती है उसको क्या बोला जाता है, एपिटैफ बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लस्ट आया, लास्ट आया, लॉस्ट आया, लिस्ट आया। इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक होता है शब्द मोरल, एक होता है इमोरल। इमोरल एक होता है अमोरल। ठीक है, मोरल मतलब होता है ऑनेस्ट, एथिकल। इमोरल मतलब होता है करप्ट, जो खराब होता है, बेईमान होता है। ठीक है, डिसऑनेस्ट। और अमोरल मतलब होता है जिसके पास मोरल सेंस होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो जो सही और गलत जो दोनों पहचान नहीं पाता है, उसको क्या बोला जाता है, इमोरल कहा जाता है। लैकिंग अ मोरल सेंस। लैकिंग अ, और ये तो जानता है, मोरालिटी जानता है, ये मोरल जानता है, लेकिन उसके बाद भी है, यहाँ पे तो जानता ही नहीं है, लैकिंग अ मोरल सेंस। ठीक है, तो अमोरल होता है जिसको नहीं पता। ठीक है, अनकंसर्न्ड विद, अनकंसर्न मतलब होता है जो उससे अलग होता है, अनकंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, उससे अलग होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको अमोरल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे दो चीज़ और लिखता हूँ, एक होता है पीक और एक होता है PEEK। ठीक है, पीक मतलब होता है चोटी। ठीक है, जो कहीं का हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जेनिथ। क्या कहते हैं, अरे भैया, जेनिथ, इसी को कहा जाता है। एक शब्द आता है एकमे, ACME, एकमे, इसी को बोला जाता है टॉप। और PEE के पीक मतलब होता है ग्लैंस, झांकना, खिड़की से झांकना, पीक कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास लस्ट। लस्ट मतलब क्या होता है, लस्ट मतलब होता है जो सेक्सुअली अट्रैक्शन जो होता है उसको लस्ट कहते हैं। लास्ट अंतिम होता है, लॉस्ट खो जाना, लीस्ट मतलब कम से कम होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, होल्ड करिएगा 1 मिनट, फोन आ रहा है।
बात समझ में आ रही है? यार एक मिनट होल्ड कर लो भाई। चलो, मोरल, अमोरल, इमोरल लिख लीजिए फटाफट, तो जल्दी लिखिए। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट कर लीजिए सर। अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? चलो भैया, मोरल, इमोरल, अमोरल हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। लस्ट, लास्ट, लॉस्ट, लिस्ट गूगल कर लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड कर लो भाई। चलो, अब देखो आगे। आगे देखो, आगे देखो, देखो एक होता है शब्द डिस्कम्फर्ट, एक होता है डिस्कम्फिट। डिस्कम्फर्ट मतलब होता है अनईजीनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल अनईजीनेस, यानी आराम महसूस नहीं हो रहा है। जब आराम महसूस नहीं होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? बेराम बोला जाता है। तो बीमार और बेराम एक ही शब्द है, याद रखिएगा। और डिस्कम्फिट मतलब होता है क्या करना? किसी की वजह से आप जो है अनईजीनेस फील कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई और खड़ा है, ठीक है, हमारी वजह से ये आराम महसूस नहीं कर रहा है, तो इसको डिस्कम्फिट कहा जाता है। या किसी को अनईजीनेस फील कराना, बेइज्जत फील कराना, फ्रस्ट्रेटेड फील कराना, ये होता है डिस्कम्फिट। यानी डिस्कम्फर्ट खुद के लिए होता है, डिस्कम्फिट हमेशा दूसरों के लिए होता है। डिस्कम्फर्ट मतलब आप आराम महसूस नहीं कर रहे हैं, डिस्कम्फिट आपकी वजह से कोई दूसरा आराम महसूस नहीं कर रहा है, या किसी व्यक्ति की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एक बंदे की वजह से दूसरा बंदा आराम नहीं महसूस कर रहा है। ये भाई साहब अपने नहीं आराम महसूस कर रहे हैं, ये बेइज्जत महसूस कर रही हैं अपने आप को, ठीक है, शर्म आ रही है इनको, तो वहां पे डिस्कम्फिट होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, सी आई टी साइट क्या होता है? एस आई जी एस टी साइट क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट, 4 वर्ड आपके लिए हैं, अच्छा वर्ड है। सी आई टी साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है क्या करना? उद्धृत करना, कहना, टू से समथिंग, टू से समथिंग। एस आई जी एस टी साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है सीनरी, दृश्य। एस आई जी एस टी याद रखिएगा। एस आई जी एस टी साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है एबिलिटी टू सी, या टू सी समथिंग, टू सी समथिंग। एस आई टी साइट मतलब होता है जगह, प्लेस। और सी वाई टी साइट क्या होता है? सी वाई टी बड़ा अच्छा वर्ड, शानदार वर्ड दे दिया है। साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है एक मेच्योर सेल, लिम्फोसाइट, साइटोलॉजी, ये वही वर्ड, मेच्योर सेल को कहा जाता है, बायो का शब्द है, मेच्योर सेल को कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। द कंस्ट्रक्शन वॉज फार फ्रॉम हिज होम, कंस्ट्रक्शन साइट, यानी यहाँ पर आ जाएगा एस आई टी ई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? बोलिए। हम्म। चलिए, मॉर्निंग मतलब क्या होता है? एम ओ आर एन आई एन जी, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। टू स्टार्ट द डे, टू स्टार्ट ऑफ द डे, यानी किसी भी दिन की जो शुरुआत होती है उसको मॉर्निंग कहते हैं। और मैं यहीं पे लिख देता हूँ एम ओ यू आर एन आई एन जी, मॉर्निंग, एम ओ यू आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सोरो ओवर अ ट्रेजिडी, यानी किसी दुख पर और दुखी हो जाना, ठीक है, सोरो ओवर अ ट्रेजेडी, किसी के दुख से दुखी हो जाना क्या कहलाता है? वो मॉर्निंग कहलाता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ अप्रेज, ए डबल पी ए आर ए आई एस ई, और एक शब्द होता है ए डबल पी आर आई एस ई। अप्रेज और अप्राइज में क्या अंतर होता है? अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, ठीक है, अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्रेज मतलब होता है जज करना, जज करना। बात समझ में आ रही है? अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल, अप्रेजल होता है ना जज करना,
APPRA, कंपनी में अप्रेजल होता है। तो अप्रेज मतलब होता है टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी की वैल्यू कितनी है। अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ये बात भी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए अब एक शब्द होता है DEFY, डिफाई। डिफाई मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, मना कर देना। और DEIFY डिफाई मतलब होता है वर्शिप के सेंस में, यानी पूजा करने के सेंस में यूज़ किया जाता है। अब एक अच्छा वर्ड है वोकेशन, VOCATION। वोकेशन का मतलब होता है जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन, स्किल, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपके लिए जहाँ से आपको पैसा मिलेगा। वैकेशन, VACATION, वैकेशन। वैकेशन मतलब होता है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी वाला जो एरिया होता है, जगह होता है, उसको वोकेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहाँ पे देखिएगा। अब एक शब्द होता है PREMIER, प्राइमर। प्राइमर मतलब होता है द बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही? चाइना का प्राइमर द बेस्ट, ठीक है। अब PREMIERE, ठीक है, ERE, ये देखो प्राइमर। प्राइमर मतलब क्या होता है? मतलब एक जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है किसी भी चीज़ का ना, फर्स्ट परफॉर्मेंस को क्या कहा जाता है? फर्स्ट परफॉर्मेंस जो होता है किसी भी एक कोई भी प्रोग्राम है, उसका पहला परफॉर्मेंस प्राइमर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द होता है विरासियस। वेरेसियस। एक शब्द होता है वोरेसियस, ये तो याद हो गया होगा। वेरेसियस और वोरेसियस, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। वेरेसियस का मतलब होता है जेनुइन, ठीक है, जेनुइन, सत्य जो होता है। ऑथेंटिक जो होता है, VER मतलब ट्रुथ होता है, ठीक है, ट्रुथ, TRUTH, ऑथेंटिक। वोरेसियस मतलब होता है ग्रीडी। वोरेसियस रीडर यूज किया जाता है, वोरेसियस के साथ रीडर की जोड़ी बनाई जाती है जो खूब पढ़ता है। अगला देखिए, CORPS, कॉप्स मतलब होता है रेगुलेटेड ग्रुप, ठीक है, ये कॉप्स है, डांसर का क्रॉप्स होता है, रेगुलेटेड ग्रुप होता है। और CORPSC कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, लाश उसको कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है लाश होने से पहले प्रकाश हो जाओ। बात समझ में आ रही है? और मिट्टी बनने से पहले आकाश हो जाओ, यानी खूब बड़ा काम कर लो, मरना तो सबको एक दिन निश्चित है। ये बात याद रखिएगा। चलिए एक शब्द होता है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक, और एक होता है शब्द क्लाइमेक्टिक, क्लाइमेक्टिक। याद रखिए क्लाइमेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट, यानी जलवायु से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, रिलेटेड टू क्लाइमेट। और क्लाइमेटिक मतलब होता है क्लाइमेटिक, सबसे ऊपर पहुंच जाना, हाईएस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है रिलेटेड टू क्लाइमेक्स, रिलेटेड टू क्लाइमेक्स। एक में जेनिथ, उसको बोला जाता है हाईएस्ट पॉइंट, इसको क्लाइमेटिक कहा जाता है, ठीक है। एक होता है शब्द अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, ठीक है। तो इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है, दोनों का मतलब होता है प्रभाव। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो एक होता है शब्द फर्दर, FURTHER, एक होता है फार्दर, FARTHER। फर्दर मतलब होता है आगे, ठीक है, आगे, नेक्स्ट। फार्दर मतलब होता है दूर, ये बात पे ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? एक शब्द होता है इलिसिट, ELICIT। इलिसिट मतलब होता है टू गेट या ऑब्टेन, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना बहुत विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम के बाद जब प्राप्त करते हैं ग्रेट डिफ़िकल्टी, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है इलिसिट। लेकिन ILLICIT, इलिसिट जो होता है यहाँ पर, ये इलीगल होता है। जैसे कहा जाए इलिसिट रिलेशनशिप, यानी इलीगल है। इलीगल मतलब होता है जो मोरली एक्सेप्टेड नहीं होता है, उसको इलीगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अगला सवाल देखा जाए। अगला जो होता है, देखो यहाँ पे एक और वर्ड लिखता हूँ आप, इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन। एक होता है अल्यूजन, अल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, अ फॉल्स बिलीफ, विश्वास तो है लेकिन गलत है, झूठा विश्वास, अ फॉल्स बिलीफ, BELIEF, ठीक है। और अल्यूजन क्या होता है? या इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है अल्यूजन, ALLUSION। याद रखिएगा अल्यूजन का मतलब होता है संकेत, इशारा, यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस, या इसको कह सकते हैं हिंट, HINT, हिंट होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ बात? चलिए एक होता है इमेंसिएशन, इमेंसिएशन बड़ा अच्छा वर्ड है, इमेंसिएशन,
इमेंशिएशन का मतलब होता है डीके हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ख़त्म हो जाना, वीक पड़ जाना, डीजेनरेट हो जाना, डीजेनरेट हो जाना। अब एक होता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम इसी को कह दिया जाता है लिबर्टी। लिबर्टी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक शब्द होता है डेजर्ट, DESERT। डेजर्ट मतलब होता है सैंडी एरिया, बालू वाला जो एरिया होता है इसको डेजर्ट कहा जाता है। और एक शब्द होता है DESSERT, डेजर्ट। ये डेजर्ट का मतलब होता है जो मिठाई होती है ना, स्वीट डिश, उसको क्या कहा जाता है? उसको डेजर्ट कहा जाता है। एक होता है शब्द एडोर, ADORE। एडोर मतलब ये वर्ब है। एडोर जो होता है उसको मतलब प्रशंसा करना, एडमायर करना या अप्रिसिएट करने के सेंस में यूज किया जाता है। और एक होता है एडॉर्न, ADORN। एडॉर्न, एडॉर्न मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, इसको बोला जाता है एडॉर्न। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा SOAP। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? SOAP और SOUP, सोप, सूप, इसका मतलब आप बताइएगा। चलिए, द रिवर, और कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, ये बताओ, क्रू, क्रश, क्रश, क्रूइज, इसका मतलब क्या होता है? CREW, बताओ भैया। CREW, क्रू मतलब क्या होता है? क्रू मतलब होता है जो विमान के कर्मचारी होते हैं, क्रू मेंबर कहा जाता है, ठीक है। हु वर्क एट स्लिप, शिप, हु वर्क एट शिप, विमान के कर्मचारी, ठीक है। ही प्लान्ड अ वीक लॉन्ग। अब यहाँ पे क्रूज क्या होता है? CRUSE, 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 बताओ भैया, क्रूज मतलब क्या होता है? मन में सोचो। क्रूज मतलब होता है एक जो जार होता है ना, जार, उसको क्रूज कहा जाता है। क्रश मतलब क्या होता है? CRUH, क्रश मतलब होता है दबा देना। क्रश मतलब होता है क्या करना? कुचल देना, दबा देना, ठीक है। क्रश मतलब होता है दबा देना, या क्रश मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, उसको भी क्रश कहते हैं। और CRUISE, क्रूज क्या होता है? CRUISE, क्रूज क्या होता है? तो क्रूज का मतलब होता है टू ट्रेवल बाई बोट, टू ट्रेवल बाई बोट, नाव से यात्रा करना, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको बोला जाता है क्रूइज, ठीक है। ये टू स्टे एट द सेम स्पीड इन कार, प्लेन, एटसेट्रा, किसी भी जगह एक सेम स्पीड रहना, उसको क्रूइज कहा जाता है। अच्छे अच्छे वर्ड थे, मैंने बता दिए। अब ये देखो, बैंड, क्वेल, क्वेल मतलब क्या होता है? QUAIL, QUAIL, अच्छा वर्ड है, इसको याद भरिए भरिए। क्वेल मतलब होता है क्या करना? एक बटेर होता है, बटेर, बटेर समझते हैं क्या? अ स्मॉल ब्राउन बर्ड हुज मीट एंड एग्स वी ईट। क्वेल मतलब होता है बटेर का अंडा, तो इसका मतलब होगा नहीं। बैंक होगा, तो द रिवर बैंक्स प्रोवाइडेड अ रिजर्व, ठीक है, बैंक फॉर मिनरल दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, या द रिजर्व राइट, राइट मतलब होता है अधिकार, राइट मतलब होता है सही। तो कुल मिला के कहानी कहाँ चलेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर बैंक, रिवर बैंक्स, रिवर के जो किनारे होते हैं वो हमको प्रोवाइड करते हैं क्या? बैंक, बैंक मतलब क्या होता है? रिजर्व, ठीक है, रिजर्व बैंक, ठीक है, एक ऐसा एरिया जो रिजर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, जो बिना रुके चलता है, उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। और कंटिन्यूअल मतलब होता है लगातार जो चलता है लेकिन विद ब्रेक चलता है, विद ब्रेक जब चलता है तो कंटिन्यूअल, और जब लगातार चलता है तो उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब ये देखो, ये लगातार चल रहा होता है तो कंटिन्यूअस, विद ब्रेक आपकी पढ़ाई चल रही होती है, अभी किए हैं 2 घंटा बाद नहीं करेंगे, 2 घंटा बाद करेंगे, 3 घंटा बाद करेंगे, उसको कंटिन्यूअल कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल, इन दोनों में मतलब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द लिखता हूँ क्या? एनुअल, ऐसे डबल डबल NUAL, एनुअल। एक शब्द होता है एनल, एनुअल, ठीक है। एनुअल मतलब होता है पीरियड ऑफ 1 ईयर, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एक एनुअल मतलब होता है टू डिक्लेयर, एनल करना, खारिज कर देना, टू डिक्लेयर इनवैलिड, या इसको कहा जाए नलीफाई कर देना, NULLIFY, नलीफाई कर देना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देख, द नेशन इज फील टू ईच आवर सीट, फील फॉर फेयर, या इसका मतलब क्या होता है? फील मतलब होता है महसूस करना, और फेयर क्या होता है? फेयर क्या होता है? इसका मतलब बताइए।
FAIR, FAIR, फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है क्या? फेयर मतलब होता है इम्पार्शियल, न्यूट्रल। फेयर काम होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और FARE, फेयर मतलब होता है कि FARE, फेयर मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है रेंट, ठीक है, भाड़ा, किराया, या टू बिकम सक्सेसफुल। दो मतलब होता है, पहला द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, यानी सफल हो जाना। तो द नेशन इज फेयर टू ईच ऑफ द सिटीजन्स, वो चाहती है सब लोग क्या हो जाएं? सफल हो जाएं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक शब्द लिखता हूँ शेयर, SHEAR। क्या है? SHEAR। शेयर मतलब होता है क्या करना? शेयर मतलब होता है टू कट ऑफ, टू कट ऑफ, है ना। और एक होता है शेयर, SHEER। शेयर मतलब होता है प्योर, शेयर मतलब होता है प्योर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? क्लियर हुई बात। चलिए, एक शब्द होता है एक्सेसरी, ACCESSORY। और एक शब्द होता है एसेसरी, ACCESSARY। दोनों नाउन है। एक्सेसरी मतलब होता है अटैचमेंट, एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा, जो इतना हो गया, इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा हो जाना क्या कहलाता है? आपका एक्सेसरी। और एक्सेसरी क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, ठीक है। अगर कोई क्राइम कर रहा है उसको हेल्प करते हैं तो एक्सेसरी कहलाता है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, इसको बोला जाता है क्या? एक्सेसरी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल देखिए। एक्सेसरी क्लियर हो गया। अब एक शब्द होता है कंप्लीश, ACCOMPLISH। और एक शब्द होता है ACCOMPLICE। एकम्प्लिश और एकम्प्लाइज, एकम्प्लिश दोनों का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए सर। ACCOMPLISH, बोलिए सर क्या होगा इसका मतलब? एकम्प्लिश मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने में आप सफल जब हो गए तो एकम्प्लिश कर देना। मिशन एकम्प्लिश, यानी ये मिशन जो है पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। टू सक्सीड, टू सक्सीड। और एक कंप्लाइज क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए? ए कंप्लाइज, ए कंप्लाइज मतलब क्या होता है? ए कंप्लाइज मतलब होता है अपराध करने में जो सहायक होता है, उसको ए कंप्लाइज कहा जाता है। मतलब ये वही कहानी है, ठीक है। पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, उसको ए कंप्लाइज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? बोलो भैया। हम्म चलें आगे। चलिए, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना, फ्लैटरी करना। और कम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करना, ठीक है, इजी है। कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से बना है, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा से बना है, बचपन से पढ़ते आते हैं। अगला देखिए, हियर्ड मतलब होता है सुनना, हर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है। हियर्ड और हर्ड दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। गोरिल्ला, गोरिल्ला मतलब होता है जो बंदर टाइप का होता है, ये भाई साहब गोरिल्ला। और गुरिल्ला क्या होता है? गुरिल्ला पद्धति होती है, यानी छुप के अटैक करना, गुरिल्ला कहलाता है। छुप के अटैक करना गुरिल्ला कहलाता है। गोरिल्ला याद रखिएगा, गोरिल्ला एब फैमिली होता है, लंगूर की फैमिली होती है। और गोरिल्ला एक सिस्टम होता है वार करने का। अगला देखिए, अब ये इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, चारों का मतलब पता होना चाहिए, लेकिन चारों का मतलब करने से पहले चलो बताते हैं। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है क्या करना? पा जाना कोई चीज़, ऑब्टेन कर लेना, कहीं पर एंटर कर जाना, कुछ मिल जाना, एक्सेस हो गया। एक्सेस क्या होता है? EXCESS, एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा होती है। या एबेंडेंट होता है, रिच होता है, एबेंडेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है। और एक होता है असेस, असेस मतलब होता है क्या करना? इवेल्युएट करना। असेस मतलब होता है इवेल्युएट करना। एक्सिस मतलब होता है, ये एक्सिस होता है अक्ष, ठीक है, इस अक्ष। वन नीड्स टू क्या?
एक्सेस करना, असेस करना, असेस करना। वंस एबिलिटी बिफोर मेकिंग मैसिव एफर्ट, इतना करने से पहले आपको क्या करना उस आपको क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए आपको? तो आपको करना चाहिए भैया असेस, यानी इवेलुएट करना चाहिए। एक मिनट, ए डबल एस होना चाहिए ना, ए डबल एस ई डबल एस। असेस मतलब होता है इवेलुएट करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए, एक्सेस मतलब होता है मोर देन ड्यू। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, अप्रोच, ए डबल पी आर ओ ए सी एच। ठीक है, अब देखिए अ लॉट कहते हैं ना कि आई लव यू अलॉट, यानी मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अलॉट मतलब होता है लार्ज, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलॉट करना। ये आपको अलॉट किया गया है, मतलब आपको असाइन किया गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे दो वर्ड और याद रखिएगा, एक होता है शब्द ईगोइस्ट और एक होता है शब्द ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट बचपन से एसएससी पूछता है। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो एरोगेंट होता है, सेल्फिश होता है, सेल्फिश। ये ईगोटिस्ट मतलब होता है जो सेल्फ प्रेज, शो ऑफ करता है। दोनों में अंतर क्या है? एंड ईगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड। जो अपने लिए होता है उसको ईगोइस्ट कहते हैं। यू नीड टू बी एन ईगोटिस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। ईगोटिस्ट मतलब होता है सेल्फ प्रेज, अपने पे विश्वास करना, शो ऑफ करना आपको करना पड़ेगा। तो शो ऑफ करने के सेंस में यूज किया जाता है। ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? हम्म। एक शब्द होता है FLARE और एक शब्द होता है FLAIR। फ्लेयर एक पेन की कंपनी भी है, पेन। ठीक है, तो फ्लेयर मतलब, अब फ्लेयर क्या होता है? देखो, फायर आग जो होता है, आग या कोई चीज़ का जल जाना, एक्सप्लोड हो जाना या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आग भभक जाना, उसको फ्लेयर कहा जाता है। FLAIR फ्लेयर मतलब होता है जो एप्टीट्यूड होता है, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट को क्या बोला जाता है? TALENT, टैलेंट को बोला जाता है फ्लेयर। ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लेयर मतलब होता है स्किल, स्किल, टैलेंट या स्टाइल, किसी भी चीज़ को करने का, ये मेरा फ्लेयर है, दिस इज माई फ्लेयर टू पढ़ाने का ये मेरा फ्लेयर है, ये मेरा तरीका है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। अगला देखिए, पेल, PAIL, पेल मतलब होता है बकेट, बाल्टी। और बाल्टी, और PALE पेल मतलब होता है लाइट, जो हल्का होता है। ठीक है, लैकिंग कलर और ब्राइटनेस, उसको पेल कहते हैं। फेड हो जाना, FADE। और यहाँ पर फेल मतलब होता है बकेट। अगला देखिए, यहाँ पर हिट द बकेट आएगा तो क्या होगा? हिट द बकेट मतलब होता है मर जाना, हिट द बकेट मतलब होता है मर जाना। और हिट द सैक मतलब होता है सो जाना। अगला देखिए, स्पेशल, स्पेशल जो होता है वो यूनिक होता है, अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है जो नॉर्मल से, उसको बोला जाता है स्पेशल। और स्पेशल जो होता है वो पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और नोट वर्दी। उस बी स्पेशली केयरफुल टू द, अब यहाँ पे ये स्पेशली पर्टिकुलर के लिए आया है। दीज हर्ब्स आर स्पेशली ग्रोन, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, सबसे अलग होते हैं। दोनों का अंतर आप ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड, अगला वर्ड पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि सर एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी मतलब होता है या जो विपत्ति होती है, एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट सिचुएशन को कहा जाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एडवर्सिटी कहा जाता है। और एडवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी नहीं, एडवर्सरी की बात हो रही है। एडवर्सरी जो होता है वो क्या होता है? एनिमी, ठीक है, किसी का दुश्मन। ठीक है, और अपोजर, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को कहा जाता है, जो नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है एडवर्सरी को। इसको ध्यान रखिएगा। अब इलिसिट, इलूसिडेट करना मतलब होता है क्या करना? इलूसिडेट मतलब होता है समझा देना। ठीक है, प्रकाश डालना, लूसिड, LUCID। ठीक है, इलूसिडेट मतलब होता है प्रकाश डालना, टू थ्रो लाइट, थ्रो लाइट, लाइम लाइट में लाना। इलिसिट मतलब होता है क्या? अब ये दोनों पढ़ा चुका हूँ, दोनों में अंतर क्या है बताइए? सही आंसर दे दीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बोलिए, सही आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है। इलिसिट, पुलिस इलिसिट, इलिसिट, IELICIT, फिर से लिख लीजिए, आप कंफ्यूज बार बार ना हो। ELICIT, ELICIT। इलिसिट मतलब क्या होता है? इलिसिट मतलब होता है ELICIT, इलिसिट मतलब होता है क्या करना? टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या करना? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करना? बताओ।
इन्फॉर्मेशन को क्या करना, मैनेज करना। और ILLICIT क्या होता है, इलिसिट मतलब होता है गलत तरीके से। ILLICIT इलिसिट मतलब होता है अनयूजुअल, कानूनी नहीं होता है, अनयूजुअल, ठीक है, गलत होता है, अनयूजुअल। हु सेल्स इलिसिट लिकर, ILLICIT, वैध नहीं होता है, नॉट लीगल, नॉट लीगल। तो ये हो गया। द पुलिस ट्राई टू इलिसिट, मैनेज करना इंफॉर्मेशन को, तो इलिसिट, ELICIT, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई ये बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बोलो भैया। क्या भैया क्लियर हो रहा है क्या, बोलो भैया। चलें आगे, थक गए क्या इतनी जल्दी, नहीं थकना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए कुछ और वर्ड, जैसे मान लीजिए कहा जाए जेंटल, GENTLE, और एक शब्द होता है GENTEEL, जेंटल। इसका मतलब कि आज खत्म, सब खत्म कर दूंगा, अभी देखो तो 10 मिनट, 5 मिनट और दे दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जेंटल, जेंटल मतलब होता है कोई चीज़ शांत होना, दया होना, काइंड होना, या मॉडरेट होना, मीडियम मध्यम मार्ग अपनाना। और जेंटल, TEEL, जेंटल मतलब होता है क्या करना, इलाइट होना, ठीक है, हाई फैमिली, इलीट, स्टाइलिश, स्टाइलिश, रिफाइंड, ठीक है, एकदम सब ऊपर वाला, क्रीम उसको बोला जाता है। एरिस्टोक्रेटिक, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक। जैसे मान लो कहा जाए जेंटल वेदर, इसका मतलब वेदर अच्छा है, मौसम खराब नहीं है। और आपसे कहा जाए ही अपीयर्स टू हैव जेंटल मैनर्स, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, वो इलीट लगता है, वो लगता है बड़े लोग हैं, जेंटल। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, एक शब्द होता है असेंचुएट, ACCENTUATE, असेंचुएट। एक होता है अटेनुएट, अटेनुएट, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। असेंचुएट मतलब होता है टू एम्फेसाइज और मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, इतना ज़्यादा इम्फेसाइज करना कि वो एकदम नोटिसेबल आ जाए, नोटिसेबल, लोग देखने लगे तो लोग ध्यान देने लगे, ठीक है, टू एम्फेसाइज समथिंग, टू एम्फेसाइज समथिंग। और अटेनुएट मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, या आपसे कहा जाए आपसे कि डिक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो एक वर्ड आता है KNAV, नेव, और एक होता है NAIVE, नेव। नेव मतलब होता है एक डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट के लिए अमोरल भी हमने यूज किया था, ठीक है। एक होता है नेव, NAIV, नेव मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, जो नौसिखिया होता है, जो नया नया सीख रहा होता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इनोसेंट होता है, इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस का मतलब जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस हो गया, नया हो गया, इनोसेंट हो गया, गुएलेबल हो गया, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलें आगे बढ़ें, बोलो भैया क्लियर है क्या। हम्म, आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक शब्द होता है स्टेशनरी और दूसरा शब्द होता है स्टेशनरी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जल्दी जल्दी बताओ। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है घूमना, घूमता हुआ, स्टेशनरी देखो, TNERY, जब भी आपसे पूछा जाएगा, STATIONERY, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है शॉप, राइटिंग मटेरियल से रिलेटेड होता है, राइटिंग मटेरियल, पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग मटेरियल से रिलेटेड होता है स्टेशनरी शॉप। और स्टेशनरी मतलब होता है मूविंग, MOVING। तो जापान इवेंट स्टेशनरी होता है, यहाँ पर स्टेशनरी आ जाएगा, आर नॉट स्टेशनरी फॉर द फ्लोट इन द बोट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला, स्टेशनड होता है, तो ये हो जाएगा स्टेशनरी और स्टेशनड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वीट मतलब होता है सूट, सूट मतलब होता है अटायर, क्लॉथ, सेट ऑफ क्लॉथ सूट कहलाता है। और SUIT सूट कर रहा है, कलेक्शन, अ सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स और अ सीरीज ऑफ रिलेटेड आइटम्स, इसको सूट कहा जाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, एक होता है सूट मतलब कपड़ा, और एक सूट मतलब होता है कलेक्शन। बात समझ में आ रही है। चलिए, एक शब्द होता है लग्जूरियस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक शब्द होता है लग्जूरियस, लग्जूरियस मतलब होता है फुल ऑफ लग्जरी, लैविश, ठीक है, कंफर्टेबल। और एक होता है लग्जूरियंट, क्या होता है भैया, लग्जूरियंट। और लग्जूरियंट मतलब होता है एबंडेंट, क्या होता है, एबंडेंट, या इसको बोला जाता है प्लेंटी, PLENTY, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात।
अगला देखिए, अवार्ड और रिवॉर्ड बता चुका हूँ। अवार्ड मतलब होता है क्या? अवार्ड मतलब होता है प्राइज और रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, और रिवार्ड मतलब होता है समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर अ सर्विस। अवार्ड और रिवार्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक वर्ड और याद रखिएगा, वेनरेबल, VENERABLE, और एक होता है वल्नरेबल, वल्नरेबल। दोनों में अंतर क्या है? वेनरेबल मतलब होता है जो ऑनरेबल होता है, जो सम्माननीय होता है, जो रिस्पेक्टफुल होता है। क्या होता है? रिस्पेक्टफुल होता है, रिस्पेक्टफुल। और वल्नरेबल मतलब क्या होता है? जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है, जो सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सेंसिटिव, TIVE। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी बात? बोलो भैया। चलो आगे बढ़ा जाए। एक होता है वेन, VANE, ठीक है, और एक होता है VAIN, एक होता है VEIN। तीनों में अंतर क्या है? एक होता है वेन, मतलब होता है एक ब्लेड दैट जो रोटेट करता है। मैं आपको अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको तुरंत। VANE, वेन। वेन मतलब होता है फलक, पवन चक्की जो होती है। यहाँ पे देखो ये वेन है जो घूमती रहती है, ये वेन है जो घूमता रहता है। वेन मतलब होता है क्या करना? वेन मतलब होता है, समझ गया ना? अब वेन इज ब्लेड दैट रोटेट्स, ब्लेड दैट रोटेट्स, ठीक है। और VAIN, वेन मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, एकदम बेकार हो जाना। जैसे कहा जाता है ना, नथिंग गोज वेन, नथिंग गोज वेन, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नथिंग गोज वेन आपके जीवन के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? विदाउट होपलेस, नथिंग मतलब वेन मतलब होता है होपलेस, बेकार हो जाना। और VEIN, वेन मतलब क्या होता है? जो आपके आर्टरी होती हैं, जो आपके बॉडी में होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड, जो ब्लड को कैरी करती हैं उसको क्या कहा जाता है? वेन कहा जाता है। अगला देखिए, सिंपथी इम्पथी बता चुका हूँ। अगला देखिए, कॉम्प्लेजेंट और कंप्लेसेंट। देखिए कॉम्प्लेजेंट जो होता है, विलिंग टू प्लीज अदर टू एक्सेप्ट व्हाट दे डोर से विदाउट प्रोटेस्ट। कॉम्प्लेसेंट, टू सेटिस्फाइड, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, जो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है उसको कॉम्प्लेजेंट, और जो अपने में सेटिस्फाइड है, अपने में अकड़ में रहता है उसको कॉम्प्लेसेंट कहा जाता है। ये चीज़ छोड़ दीजिएगा फिलहाल अभी। अगला देखिए, ये अच्छा वर्ड है, इसका मतलब बताइए, तब तक हम आपको बता देते हैं आपको और भी कुछ वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक का नाम है फॉरवर्ड और दूसरे का नाम है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और दूसरा है आपके पास FORWARD। ध्यान से पढ़ लो, और ईयरफोन लगा के जो सो रहे हैं ना, थोड़ा उठ जाइए, नींद से खुल जाइए, नहीं तो पता चलेगा जय हिंद जय भारत। फॉरवर्ड मतलब होता है किसी बुक का जो प्री फेस होता है, एक एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जो होता है, जो आगे की तरफ होता है, अहेड, अहेड मतलब होता है आगे की तरफ, या कहा जाए टू द फ्रंट, फ्रंट मतलब होता है आगे की तरफ होना, फॉरवर्ड कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, एक होता है LONE लोन, एक होता है LOAN लोन, एक होता है STEEL स्टील, STEAL स्टील, एक होता है आपके पास BEAR बियर, BARE बेयर, एक होता है ROLE रोल, ROLL। अब देखो ये सारे 6 वर्ड हैं आपके पास, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होता है? STEEL, स्टील क्या होता है? स्टील मतलब होता है स्टील, एलॉय ऑफ आयरन, किससे का बना होता है भैया? फेरस, लोहा, क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का बना होता है। स्टील मतलब होता है क्या करना? चोरी करना, चोरी करना, ठीक है। लोन क्या होता है? लोन मतलब होता है अकेला, LONE, लोन पेयर आप यूज करते होंगे, LONE। लोन मतलब होता है विदाउट अनदर पीपल, अकेले होना, अकेला, अलोन, अकेला, यहीं से आता है शब्द अलोन। और LONE, लोन मतलब होता है कर्ज। ठीक है। अगला देखिए, बियर, BEAR, बियर मतलब क्या होता है? बियर मतलब होता है भालू, बियर मतलब होता है जहाँ पर मूल्यपाती होता है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर खरीदा बेचा जाता है, बियर, बियर मतलब भालू। और BARE, बेयर मतलब बेयर मिनिमम, BARE, बेयर मतलब क्या होता है भैया? तो बेयर मतलब होता है नग्न, वस्त्रहीन, नंगा, ठीक है। नॉट कवर्ड बाई क्लॉथ्स, नॉट कवर्ड बाई क्लॉथ्स, ठीक है।
चलो, आर ओ डबल एल, रोल मतलब क्या होता है? आर ओ डबल एल, आर ओ डबल एल, जल्दी फटाफट बताइए। रोल मतलब होता है रोल ऑफ फिल्म, लपेटी हुई कोई भी वस्तु, ठीक है। एक सिलेंडर है, इस पे बार बार लपेटा गया है, उसको रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोल। और आर ओ एल ई, रोल मतलब क्या होता है? आर ओ एल ई, रोल मतलब क्या होता है? रोल मतलब होता है किसी भूमिका में रहना, पर्सन इन, नाटक में रहना, ठीक है। पोजीशन पहला हो गया, आपका रोल क्या है। उसके बाद होता है पर्सन इन, अ पर्सन्स पार्ट, एक किसी व्यक्ति का पार्ट किसी भी प्रोग्राम में, अ पर्सन्स पार्ट इन फिल्म या प्ले या कहीं भी, उसको बोला जाता है रोल। क्या रोल था उसका, यानी उस हीरो का क्या रोल था, वो होता है ना, बात होती है कि नहीं होती है, तो वो होती है कहानी। अगला देखिए, अगला करने से पहले मैं आपको दो बात और बताना चाहता हूँ। एक होता है टॉर्चुअस, टी ओ आर टी यू ओ यू एस, एक होता है टॉर्चरस, टी ओ आर टी यू आर ओ यू एस। टॉर्चुअस जो होता है वो होता है ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, मुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। और एक शब्द होता है टॉर्चरस, टॉर्चरस मतलब होता है जो सफरिंग, टॉर्चर, टी ओ आर टी यू आर ई, टॉर्चर, टॉर्चर समझते हैं ना, टॉर्चर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ये होता है जो दर्द पैदा करता है, दो दर्द का कारण बनता है, कॉजिंग पेन, ठीक है, उसको बोला जाता है टॉर्चुअस, टॉर्चरस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एक होता है शब्द विसियस, वी आई सी आई ओ यू एस, विसियस मतलब होता है क्रूअल या नेगेटिव मीनिंग होता है, क्रूअल एंड मीन, अ विसियस डॉग। और एक होता है विस्कस, वी आई एस सी ओ यू एस, विस्कस मतलब होता है थिक एंड स्टिक, यानी मोटा भी है और चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, उसको बोला जाता है विस्कस। क्लियर हो गई बात। हम्म। आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए, अब यहाँ पे कुछ और चार पांच चार वर्ड लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। एक होता है पोर, पी ओ यू आर, पोर। एक होता है पी ओ आर ई, एक होता है पी ओ आर ई, एक होता है पी डब्ल्यू आर, पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। पी ओ यू आर, पोर मतलब होता है क्या करना, सब गिरा देना, ठीक है। पोर मतलब होता है, अब देखो पी ओ आर ई, देखो पोर मतलब क्या होता है, सी पोर्ट सम मिल्क इनटू द ग्लास, यानी डिस्पेंस करना। डिस्पेंस मतलब होता है क्या करना, गिराना। डिस्पेंस मतलब होता है गिराना, यहीं से पानी गिरने के लिए जो मशीन आती है, आरओ लगाया जाता है, जिसमें ठंडा पानी गर्म पानी आता है, उसको डिस्पेंसर कहते हैं। पोर मतलब होता है क्या करना, झोंक देना अपने आप को पूरी तरह से। तो पोर इज टू स्टडी और रीड इंटेंसिवली, टू स्टडी यानी पढ़ाई में झोंक देना पोर कहलाता है। और पीओआरई, पोर मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग ऑफ स्किन, जो छिद्र होते हैं ना अपनी स्किन पे, उसको पोर कहा जाता है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ स्किन, पोर्स होते हैं, ठीक है, स्किन, स्किंग नहीं, स्किन। और पुअर मतलब होता है गरीब, जानते ही हैं। अब अगला देखिए, इन्वोक मतलब होता है क्या करना, कॉल अपॉन लॉ फॉर सपोर्ट, लॉ को बुलाने के लिए, लॉ को बुलाने के लिए, कानून को बुलाने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए इन्वोक किया जाता है। इवोक मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस अ मेमोरी फीलिंग एक्सेट्रा इन समबडी। इवोक करना, इवोक करना मतलब होता है किसी चीज का याद दिला देना, उसको इवोक कहा जाता है, इवोक द मेमोरी। प्रोवोक मतलब क्या होता है, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। बात समझ में आ रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी तो बता चुका हूँ इसका सही मीनिंग, आप ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। डिफाई मतलब होता है वर्शिप, डिफाई मतलब होता है मना करना, बता चुका हूँ। सीवियर मतलब होता है इंटेंस, और सीवियर मतलब होता है कर, सीवर, सीवर मतलब होता है कट करना, सीवर करना, टाई कट करना। कैन नॉट बी हार्ड टू मेंड, व्हाट कंडीशन कैन लीड टू अ सीवियर हेडेक, सीवियर, वेरी ग्रेट, हार्श, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए आगे, अब आइए और भी कुछ वर्ड हैं जो आपको बताने हैं, और इसको हम करते चलते हैं। चलिए, अब कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है, अगर मान लीजिए पूछा जाए, फिर से बता देता हूँ ताकि याद रहे। कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कौन होता है, वो कॉम्प्लेसेंट होता है। और कॉम्प्लेजेंट क्या होता है, जो कुछ करने की सोचता है। कॉम्प्लेजेंट मतलब होता है कुछ करना है, विलिंग टू डू समथिंग, उसको कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो, एक होता है प्लेन, हवाई जहाज जो उड़ता है, और पी एल ए आई एन, प्लेन मतलब होता है समतल मैदान, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक होता है प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, और एक होता है पी आर आई एन सी आई पी एल ई। प्रिंसिपल मतलब होता है जो होल्ड, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जो मुख्य होता है। और प्रिंसिपल मतलब होता है ट्रुथ, थ्योरी, थ्योरी, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है डोगमा, डोगमा, इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। मेटल, मेटल बता चुका हूँ, हेल बता चुका हूँ, इवोक, इन्वोक बता चुका हूँ, सिंपथी, इम्पथी बता चुका हूँ, कॉन्शियस भी बता चुका हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कैनवास, देखिए अब
कन्वर्स करना, कैनवास, कैनवास, कन्फेस, कन्वर्स, इसका मतलब क्या होता है? अच्छे वर्ड हैं, बहुत शानदार वर्ड है, बताइए क्या होता है? कैनवास। कैनवास का मतलब क्या होता है? कैनवास का मतलब एक कपड़ा, जो तंबू होता है, तंबू समझते हो? किरमिच, तंबू, मोटा भारी टेंट लगाना, उसको कैनवास कहा जाता है। अ टाइप ऑफ क्लॉथ, टेंट में जो कपड़े लगते हैं उसको भी क्या कहा जाता है? कैनवास। और CANVASS, कैनवास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कैनवास मतलब होता है किसी के पक्ष में समर्थन मांगना। ही इज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी। कैनवास मतलब होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं एक बार दूसरे कलर से लिख देता हूँ, CANVAS। कैनवास मतलब होता है क्या करना? टू ट्राई टू परसुएड पीपल, टू ट्राई टू, चुनाव में बहुत देखने को मिलता है, परसुएड पीपल, यानी ही इज कैन, आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा, ही इज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कन्फेस करना और कन्वर्स करना। कन्फेस करने को क्या कहते हैं? कन्फेस, CONFESS, CONFESS, कन्फेस। कन्फेस मतलब क्या होता है? कन्फेस मतलब होता है दोष को स्वीकार करना, यानी अगर कोई गलती करी है तो उसको स्वीकार करते हैं। टू एडमिट द रॉन्गनेस, गलती को स्वीकार करना। बात समझ में आ रही है? दोष को स्वीकार करना। और कन्वर्स मतलब आप जानते हैं, इसको सही कर लीजिएगा। स्टैच्यू मतलब होता है मूर्ति, स्टैट्यू मतलब होता है लॉ से रिलेटेड। ठीक है, स्टैट्यू मतलब होता है लॉ से रिलेटेड। विरासिटी मतलब होता है सच्चाई, वोरेसिटी मतलब होता है ईगरनेस। अब देखिए, डेजर्ट बता चुका हूँ, डेजर्ट रेगिस्तान होता है, डेजर्ट मिठाई होती है, बाकी ये सब वाहियात वर्ड हैं। अगला देखिए, टीम मतलब होता है ओवरफ्लो करना, टीम मतलब होता है ओवरफ्लो, और टीम मतलब होता है ग्रुप। तो TEEM, टीम मतलब होता है टू बी फुल ऑफ और स्वार्मिंग समथिंग, टू बी एबेंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको टीम कहा जाता है। अगला देखिए, सूट, स्वीट, सूट, स्वीट। ठीक है, ये स्वीट बता चुका हूँ, ये स्वीट बता चुका हूँ। SOOT सूट क्या होता है? SOOT, SOOT सूट। सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब होता है जो कालीख होती है ना, सूट, ब्लैक सूट, काली कालीख जो होती है। ठीक है, जो कल चिमनियों में जमा कालीख होता है, काजल के ब्लैक सूट होता है, ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर जो होता है ना, ब्लैक पाउडर, उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पाउडर को कहा जाता है सूट। और सूट मतलब होता है जो आप पे जम रहा है, सूट कपड़ा होता है, स्वीट मिठाई होती है। अगला देखिए, WREEK, के रेक मतलब होता है इन्फ्लिक्ट, टू कॉज डैमेज, हैवॉक या क्यूओस, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से जो है वो क्या करती है? विपत्ति, नाश करती है, उसको रेक कहा जाता है। रेक मतलब होता है क्षति पहुंचाना, ये वर्ब होता है। रेक मतलब होता है क्षति पहुंचाना, टू कॉज ग्रेट डैमेज। ठीक है, टू कॉज ग्रेट डैमेज। और रेक, REC के, रेक मतलब होता है खराब करना। ठीक है, देयर मीन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉय और सीवियरली डैमेज, जो हो चुका है उसको रेक, जो करता है उसको इन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, तो टू कॉज डैमेज। अब ये तो बता चुका हूँ। देखो, पियर और पेयर, पियर क्या होता है? पियर प्रेशर। पियर, पियर मतलब क्या होता है? पियर मतलब होता है, देखो पहली बात तो नाशपाती का फल होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? पियर, PEAR। पियर मतलब होता है एक, पियर मतलब होता है जो ग्रुप होती है, पियर प्रेशर। पियर प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है? पियर प्रेशर का मतलब होता है व्हेन यू, जैसे मान लो आपके साथ दोस्त रहते हैं ना, तो उसको बोला जाता है लोग। लोग जब रहते हैं तो उसको पियर बोला जाता है। जैसे पियर स्टडी, पियर स्टडी का मतलब लोग एक साथ जो पढ़ाई करते हैं उसको पियर स्टडी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, एक सब काम का जो है बता दिया। सीज मतलब होता है बंद कर देना। और CEAC, सीज मतलब क्या होता है? CEAC, सी जो काम का है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। CEAC, सीज मतलब होता है क्या करना? टू स्टॉप, टू स्टॉप और एंड करना किसी भी चीज़ का। और SEIZE, SEI, एक मिनट, SEIZE, सीज मतलब क्या होता है? सीज मतलब होता है झपट लेना, कब्जा कर लेना, कब्जा कर लेना। टू टेक कंट्रोल, टू टेक कंट्रोल। अब देखो, द अथॉरिटी ने स्टॉप किया अनरजिस्टर्ड कंपनीज को। अगला देखिए, विदर मतलब होता है टू ड्राई अप सीवियर लॉस विटैलिटी। विदर मतलब होता है एकदम जो है एक तरह से एनर्जी को खो देना, विदर, पूरी तरह से टूट जाना। विदर मतलब हो गया क्या करना? विदर मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझा जाना, या धीरे धीरे टू बिकम वीक, और धीरे धीरे समाप्त होते होते खत्म हो जाना। बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिएगा, टू
कोई भी चीज़ है जो कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे वो टूट जाती है, टूटने के बाद खत्म, टू बिकम वीकर एंड देन डिसअपियर, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाना, उसको क्या कहा जाता है? विदर। और WHITHER, विदर मतलब होता है क्या? विदर मतलब होता है विदर मतलब होता है पुरानी बात। WHITHER, विदर मतलब होता है क्या? विदर मतलब होता है ओल्ड फैशनड। ठीक है, एक जगह, एक ऐसा प्लेस, विदर वी आर बाउंड टू व्हाट प्लेस और स्टेट। विदर मतलब होता है ओल्ड फैशन टर्म है, टू विच प्लेस और स्टेट, किसी भी चीज़ को कहने के लिए एक तरह से विदर यूज किया जाता था जगह के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, रेस्ट मतलब होता है क्या करना? सीज करना। रेस्ट मतलब होता है टू फोर्सिबली टेक समथिंग फ्रॉम समवन विद एफर्ट और स्ट्रगल, कब्जा कर लेने को रेस्ट कहते हैं, और रेस्ट मतलब होता है रिलैक्स करना। अगला देखिए, एक्सिस ये सब बता चुका हूँ। अगला ये सब भी हो चुका है, इलूसिडेट, इलिसिट, यही क्वेश्चन है। प्रोजिक्यूट मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है प्रोजिक्यूट, बताइए, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। प्रोजिक्यूट का मतलब क्या होता है? प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन, 1 मिनट का समय ले लीजिए, बताइए। तब तक मैं आपको एक दो बात और बता देता हूँ। जैसे एक होता है सेंसर, CENSOR, एक होता है सेंसर, SENSOR, एक होता है सेंस्योर। ठीक है, अब सेंसर जो होता है इसका मतलब होता है क्या करना? टू रोकना, द प्रिंसिपल सेंसर टू प्रोहिबिट, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो है वो सेंसर यूज किया जाता है। सेंसर मतलब होता है सेंसर मतलब होता है सेंसर मतलब होता है जो सेंसर, अरे यार भाई, फोन में भी सेंसर होता है ना, जिससे लाइट बंद हो जाती है। सेंसर कुछ भी होता है, सेंसर मतलब क्या हो गया? अरे यार, सेंसर मतलब एक डिवाइस होता है, फिजिकली चेंज होता रहता है। फिजिकल, जैसे मान लो हाथ रखा तो स्क्रीन बंद हो गई, पैर रखा तो स्क्रीन बंद हो गई, आप दूर हो गए, फोन चल रहा अपने आप, उसको सेंसर कहा जाता है। और सेंस्योर मतलब होता है क्या करना? स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, बहुत बुरे तरीके से डांटना, रिब्यूक करना, रिब्यूक, स्कॉल्ड करना, या आप कहें रेप्रीमांड करना, रिप्रीमांड करना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रोजिक्यूट मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, और परजिक्यूट मतलब होता है क्या करना? देखो, प्रोजिक्यूशन मतलब होता है किसी के ऊपर जब लीगल एक्शन लिया जाता है, और टू सब्जेक्ट सम ऑफ ऑन ऑफ वन ऑफ द हॉस्टिलिटी, परजिक्यूट करना। परजिक्यूट मतलब होता है क्या? बताइए, परजिक्यूट, PERSECUTE, परजिक्यूट, परजिक्यूट मतलब क्या होता है? परजिक्यूट मतलब होता है जात धर्म या राजनीतिक विश्वासों के कारण किसी को किसी पे अत्याचार करना, या किसी पर क्या करना? जाति धर्म, देखो, जाति धर्म पर की वजह से किसी पर अत्याचार करना। टू ट्रीट क्रुएलिटी, टू ट्रीट विद क्रुएलिटी, अच्छा ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, मार दो। ठीक है, तो उसको परसिक्यूट कहा जाता है। नो वेमेन शुड बी परसिक्यूटेड फॉर द चूजिंग वॉट टू वियर और स्टैंडिंग अप फॉर द हर राइट्स, अगर वो अपने राइट्स के लिए, हक के लिए लड़ रही हैं, वो क्या पहनना चाहती हैं, तो कोई भी परसिक्यूट नहीं करेगा, मतलब ऑपरेश नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी हो गया है। प्रूडेंट बता चुका हूँ, प्रूडेंट मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। प्रूडेंशियल मतलब होता है केयरफुल रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो होता है प्रूडेंशियल यूज किया जाता है। अगला देखिए, ये भी बता चुका हूँ। मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब होता है, और मोमेंटस, मोमेंटस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब बता दीजिए जल्दी से, 2 मिनट लगेगा, और आप बताने में तो एक्सपर्ट हैं, तो आपको, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं एक वर्ड और बता देता हूँ, GAIT, गेट, और GATE, गेट। गेट मतलब हो गया बैरियर। ठीक है, रास्ते में गेट लगा हुआ है, यानी बैरियर लगा हुआ है। और गेट मतलब होता है अवे टू पर्सन, और एक आदमी और एक जानवर जब चलते हैं जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है? गेट कहा जाता है। गेट मतलब होता है स्ट्राइड। ये होमवर्क है आपके लिए, डिक्शनरी से खोज का इसका मीनिंग आप लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक होता है शब्द मीट, MEET। मीट मतलब होता है क्या? टू गेट टुगेदर, गेट टुगेदर मतलब होता है एक साथ होना, मिलना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मीटिंग। और METE, मीट मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और एक होता है MEAT, मीट मतलब क्या होता है? फ्लेश जो खाया जाता है वो मीट होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। क्लियर हो गई बात? बोलो भैया, क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? थक गया हूं मैं, बताओ भैया, क्लियर हुआ? थक कैसे गए अभी? थक जा रहे हो इतनी जल्दी? कैसे जीवन चलेगा भैया? चलिए, मोमेंटस मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, या कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है, उसको मोमेंटस कहा जाता है। और मोमेंटरी मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
जो कुछ समय के लिए होता है वो मोमेंटरी प्लेजर होता है। मोमेंटस मतलब होता है ये मोमेंटस पर्सनालिटी, मोमेंटस रिजल्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब बता चुका हूँ। जुडिशियस मतलब वाइज, जुडिशियस मतलब वाइज, यहाँ पे जुडिशियल लिखना चाहिए था, जुडिशियल मतलब जस्टिस से रिलेटेड, जुडिशम मतलब होता है वाइज। अगला देखिए, फेयर फेयर हो चुका है। डिसीज, इलनेस, बीमारी जो होता है डिसीज होता है, और डिसीज मतलब होता है डेथ। डिसीज मतलब होता है क्या, डेथ, याद रखिएगा। डिसीज मतलब होता है द एंड ऑफ लाइफ, द एक्ट ऑफ टाइम, और यहाँ पर क्या होता है, बीमारी होती है। कैनवास बता चुका हूँ। कमांडर, कमांडर मतलब होता है सीज करना, और कमांडर मतलब होता है लीडर, जो COMMAND कमांडर मतलब होता है सीज करना, सीज करना, ठीक है, किसी को कब्जा कर लेना, और यहाँ पर कमांडर जो होता है वो लीडर के लिए यूज किया जाता है। बाकी ये भी हो गया। कैजुअल मतलब होता है रिलैक्स, एकदम आराम से। कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, कैजुअल, ठीक है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे कॉज एंड इफेक्ट आता है, कैजुअल। कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल, इनहेरेंट मतलब होता है इसेंशियल। कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल, जो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, और इनहेरेंट मतलब होता है क्या, इनहेरेंट मतलब होता है एक नेचुरल, परमानेंट, इनहेरेंट होता है इसेंशियल, जो जरूरी होता है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना मतलब होता है एक दूसरे से मिलना, कोऑपरेट करना, सहायता करना। कोरोबरेट, कोरोबरेट मतलब होता है कंफर्म करना। कोरोबरेट अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। कोरोबरेट मतलब होता है क्या करना, कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड एविडेंस और स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, यानी अगर किसी स्टेटमेंट को भी आप कंफर्म करते हैं, किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कोरोबरेट यूज किया जाता है। और कोलैबोरेट मतलब होता है किसी के साथ आकर कोई काम करना। चलो अगला देखिए, कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है क्रैश, लड़ाई, टक्कर लग जाना, कोलिजन होता है। और कोल्यूजन होता है एक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, इलीगल कॉपरेशन, उसको षड्यंत्र कहा जाता है, बैकग्राउंड में कोई कोल्यूजन चल रहा है। अब ये देखो, नो नोन तो क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं। फॉल फॉल फ्लियर बता चुका हूँ, लाइट बता चुका हूँ, साइड सब बता चुका हूँ, कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। इस तरह से हमारा ये सेशन हो रहा है यहीं पर ख़त्म। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 10-20, इसको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। टेलीग्राम पे 20 सवाल आपके साथ दिए गए हैं, इस 20 सवाल को आपको क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और वीडियो को 2 बार देखना है, पीडीएफ को कम से कम 10 बार रिवीजन करना है, सारे वर्ड को ध्यान से देखना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार करिए, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उस पर ट्रस्ट करिए, इसी को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करिए। जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना सफल होगा। डेडिकेशन, ऑनेस्टी और आपका रिवीजन ही काम आएगा, आपका रिवीजन ही काम आएगा। हर बार मैं बोलता हूँ, रिवीजन जो जितना करेगा उसका उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन का मतलब कॉम्प्रीहेंशन, कंपटीशन का मतलब समझ, आप समझ बढ़ाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।